कम्युनल माइंडसेट का डीसी जो है। मक्खन दीन को कहते हैं कि हमने तफ्तीश में बुलाया, उसने कन्फेशंस किए, उसका चाचा ये है, उसका मामा ये है। आप मुझे बताइए, अगर मक्खन दीन कन्फेशन कर चुका था तो आपने उसको छोड़ा क्यों? वाई यू डिड नॉट अरेस्ट हिम अंडर UAPA? अगर आपके खिलाफ उसके पास एविडेंस आया था या कोई सबूत आया था तो आपने उसको इसलिए छोड़ा कि आप जाइए अपने घर से फोन लाइए, जिस फोन से आप बाकी लोगों से बात करते हैं। और आप देखिए 3rd डिग्री शाहनवाज साहब टॉर्चर किया गया, बाप पे भी और बेटे के ऊपर भी। इस किस्म का टॉर्चर किया गया है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी स्पेयर नहीं किया गया। अगर वो सुसाइड नहीं करता तो वो वैसे ही मर जाता, क्योंकि जिस किस्म का टॉर्चर उसके प्राइवेट पार्ट्स पे किया गया है। दूसरी बात, आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में अभी कानून है, इस देश में अभी प्रोटेक्शन है। अगर आपने किसी बंदे के खिलाफ, आपको कोई शक है, कोई सबूत आपको मिले हैं, तो इस देश का कानून ये कहता है कि आप उसको गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करने के बाद उसको नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आप उसको पेश करेंगे, उसका रिमांड हासिल करेंगे। आपको किसने इख्तियार दिया है कि किसी के प्राइवेट पार्ट के ऊपर टॉर्चर करने का, किसी को 3rd डिग्री टॉर्चर करने का? और फिर उसके बाद जब उसने सुसाइड कर लिया, वो तो वीडियो में है, वो तो ही इज कॉट ऑन कैमरा, उसने खुद वो वीडियो बनाई है, कुरान भी जो है सर पे उठाया उसने है, सर पे कुरान, वो सारा वीडियो में है। देखिए, कब तक सब्र रहेगा, तो कब तक पेशेंस रहेगी? ये तो पेशेंस टेस्टिंग है ना। अब वो छोटे छोटे बच्चे, एक फादर मर गया, इट्स अ सुसाइड, इट्स अ मर्डर बाय द अथॉरिटीज। तो लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे और मर्डर्स रोकने हैं ना, या आपने इन लोगों को एक खुली छूट दे दी है कि आप जम्मू कश्मीर आए, हिंदू मुसलमान के नाम पर जो मर्जी कर दें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई यहाँ पर कोई चैनो मन नहीं गया है, कोई सुकून नहीं गया है। लेकिन ऐसे लोग, दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। ऐसे लोग, मैं अनवर सर के साथ हूँ बिल्कुल। इन्होंने कहा जो एक भारत का दुश्मन है ना, तो वो तो कोई भी हो सकता है, वो वर्दी में भी हो सकता है, वो सिविल यूनिफॉर्म में भी हो सकता है, कपड़ों में भी हो सकता है। तो जब आप एक ऐसे बंदे को छोड़ें जो मान रहा है कि आई हैव माई कंटैक्ट्स, मीनिंग देयर बाय यू आर शील्डिंग समवन जो कहीं और बैठा है। अब देखें, टेररिस्ट का कोई और टेररिस्ट हो गया कोई भी, अब आप नक्सली देखें, अब टेररिस्ट देखें, अब माओवादी देखें, कोई धर्म नहीं है। जो इंसानियत को मारे, जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, उसका कोई धर्म नहीं है। नेशन स्ट्रेस न्यूज में सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहनवाज। इस समय मैं हाई कोर्ट जम्मू में मौजूद हूं। आपको बता दूं, यहाँ पे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं और जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, सारे यहाँ पे एकत्रित जो हैं वो हुए हैं। और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जो कठुआ का बिलावर का जो ये सुसाइड मामला जो है वो सामने निकल कर आया है, उसके चलते जो है यहाँ पे ये एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ मांगे जो है वो की जानी है, क्या कुछ जो है वो रहने वाला है, हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया शाहनवाज जी। सर, ये जो सुसाइड इंसिडेंट सामने निकल कर आया है, किस तरह देखते हैं आप इसको? सबसे पहली बात है, जो मक्खन दीन का जो वीडियो है वो अपने आप में ही सारी दास्तान को बयान करता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वक्त उधमपुर, ये कठुआ में जो चल रहा है, वहाँ कम्युनल माइंडसेट का एक IPS ऑफिसर है SSP, और कम्युनल माइंडसेट का एक IAS ऑफिसर है राकेश मिन्हास। दोनों वहाँ पे पैसा बना रहे हैं और अकलियत को वहाँ पे तंग कर रहे हैं। वो उनको जो इलीगल माइनिंग कठुआ में हो रही है उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। पूरे जिले को मालूम है, LG ऑफिस को मालूम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है कि कितनी कलेक्शन जो है रावी से हो रही है, रात को जो इलीगल माइनिंग हो रही है, उस तरफ उनका ध्यान नहीं है। लेकिन उनको एक टास्क असाइन किया गया है कि कठुआ जिले को अकलियतों से किस तरह से सफाया किया जाए, उनको डरा के धमका के वहां से कैसे भगाया जाए। उसी कड़ी का ये हिस्सा है। देखिए, सबसे पहले ये काम शुरू किया राकेश मिन्हास DC ने, सिलेक्टिवली एक समुदाय को एविक्शन नोटिस जारी करने का। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये DC जो है, इसके खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए, पेंडिंग इंक्वायरी इसको सस्पेंड करना चाहिए। कि सबसे पहले जो इसने सिलेक्टिव एविक्शन ड्राइव शुरू की, 1 लाख कनाल से ज्यादा स्टेट लैंड वहां इलीगल ऑक्यूपेशन में है, लेकिन जो लोग वहां पे 2% हैं, ये तमाम एक्शन ये उनसे शुरू करता है। ये कम्युनल माइंडसेट का DC जो है। मक्खन दीन को कहते हैं कि हमने तफ्तीश में बुलाया, उसने कन्फेशंस किए, उसका चाचा ये है, उसका मामा ये है। आप मुझे बताइए, अगर मक्खन दीन कन्फेशन कर चुका था तो आपने उसको छोड़ा क्यों? वाई यू डिड नॉट अरेस्ट हिम अंडर UAPA? अगर आपके खिलाफ उसके पास एविडेंस आया था या कोई सबूत आया था तो आपने उसको इसलिए छोड़ा
कि आप जाइए अपने घर से फोन लाइए, जिस फोन से आप बाकी लोगों से बात करते हैं, और आप देखिए 3rd डिग्री शाहनवाज साहब टॉर्चर किया गया, बाप पे भी और बेटे के ऊपर भी। इस किस्म का टॉर्चर किया गया है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी स्पेयर नहीं किया गया। अगर वो सुसाइड नहीं करता तो वो वैसे ही मर जाता, क्योंकि जिस किस्म का टॉर्चर उसके प्राइवेट पार्ट्स पे किया गया है। दूसरी बात, आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में अभी कानून है, इस देश में अभी प्रोटेक्शन है। अगर आपने किसी बंदे के खिलाफ, आपको कोई शक है, कोई सबूत आपको मिले हैं, तो इस देश का कानून ये कहता है कि आप उसको गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करने के बाद उसको नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आप उसको पेश करेंगे, उसका रिमांड हासिल करेंगे। आपको किसने इख्तियार दिया है कि किसी के प्राइवेट पार्ट के ऊपर टॉर्चर करने का, किसी को 3rd डिग्री टॉर्चर करने का? और फिर उसके बाद जब उसने सुसाइड कर लिया, वो तो वीडियो में है, वो तो ही इज कॉट ऑन कैमरा, उसने खुद वो वीडियो बनाई है, कुरान भी जो है सर पे उठाया उसने है, सर पे कुरान, वो सारा वीडियो में है। आप मुझे एक चीज बताइए, उसके बाद ये कम्युनल माइंडसेट का डिप्टी कमिश्नर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर करता है, और एक तहसीलदार साहब को वो कहते हैं कि आप असर्टेन करेंगे काज ऑफ डेथ। और इसी तरह हमारे एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो हैं, वो अपने साथ वाले कुलीग को कहते हैं कि आप भी असर्टेन करेंगे काज ऑफ डेथ। आप मुझे एक चीज बताइए, उसके साथ ही जो ही मैडम महबूबा मुफ्ती और चीफ मिनिस्टर का ट्वीट आता है, तो इमीडिएटली जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना एक रिबटल जारी करती है, और उस रिबटल में वो इसकी मक्खनदीन की किरदार कुशी करते हैं कि जनाब इसने कन्फेशन किया था, इसका चाचा पाक ट्रेंड है, इसका चाचा वो है। आप मुझे एक चीज बताइए, फिर ये इंक्वायरी आपने क्यों ऑर्डर की? अगर मक्खनदीन कन्फेशन कर चुका था, फिर उसको छोड़ा क्यों? आप मुझे बताइए, एक शख्स जो कन्फेशन कर रहा है कि मैं मिलिटेंट को रास्ता बताता हूं, उसको मैं खाना खिलाता हूं, तो आपने उसको छोड़ दिया कि आप जाओ आराम से, ताकि वो एविडेंस डिस्ट्रॉय करे, और ताकि जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, शील्ड करना चाहते हैं, आप शील्ड कर चुके। ये बहुत सारे सवाल आते हैं, जिसको ये जो एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी है, और जो एक ऑफिसर साहब को जो पुलिस के, हम इस इंक्वायरी को रिजेक्ट करते हैं, हम इस इंक्वायरी को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है नो वन कैन बी जज इन हिज ओन काज। एलिगेशन जो है वो पुलिस के ऊपर लगे हैं, तो एलिगेशन है और सीरियस एलिगेशन है, एक शख्स ने अपनी जान दे दी है, तो वही पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करेंगे। वो डिप्टी कमिश्नर जिसने कि टेरर मचाया हुआ पूरे जिले में, तो उसी का सबॉर्डिनेट तहसीलदार जो है वो इंक्वायरी करेगा। हमें इस इंक्वायरी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। आज हम तमाम कुलीग्स यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हमें जुडिशियल प्रूफ चाहिए। जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी, तो सिटिंग जज यहाँ पे होना चाहिए, वो इंक्वायरी करे, तब जाके क्रेडिबिलिटी अटैच होगी। और इसके ऊपर लॉ बिल्कुल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह दिया है, जब कभी फेक एनकाउंटर का केस हो, जब कस्टोडियल टॉर्चर का केस हो, तो पुलिस की इंक्वायरी नहीं चलेगी, इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चलेगी। इसलिए हम तमाम साथी ये एलजी साहब से डिमांड कर रहे हैं कि एक सिटिंग जज जो है हमारे हाई कोर्ट के, वो इसकी इंक्वायरी करें, और ये इंक्वायरी टाइम बाउंड होनी चाहिए। और अगर ये इंक्वायरी ऑर्डर नहीं हुई, तो इसी इंसाफ के मंदिर का दरवाजा जो है हम खटखटाएंगे, और हमारी जो पूरी ये लीगल टीम है, ये पूरे उस मामले में पेश होगी। अनवर साहब भी यहाँ पे हैं, हमारे साथी शफीक साहब हैं, बाकी हमारी पूरी परवेज चौधरी साहब हैं, यहाँ सभी साथी यहीं पे हैं। और ये हम मतनब्बा करना चाहते हैं जिला कठुआ के एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो जिस एजेंडे के ऊपर ये काम कर रहे हैं, हमारी पूरी नजर उसके ऊपर है। मैं अपने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो कम्युनल माइंडसेट का डीसी और ये जो कम्युनल माइंडसेट का आईपीएस ऑफिसर एसएसपी, इनको फौरन सस्पेंड किया जाए पेंडिंग इंक्वायरी। और अगर ये आपको इतने अजीज हैं, तो मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उनको राजभवन ले जाए, अपने घर ले आए, क्योंकि वो उनके अपने ही हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। हमारे फैब्रिक के लिए, ये हमारे फैब्रिक के लिए, इस सेकुलर देश के लिए, इस गुलदस्ते के लिए, इस जम्मू कश्मीर के लिए, इस गंगा जमनी तहजीब के लिए हमें इस किस्म के गंदे माइंडसेट जो है उनकी, वो हमें उनकी जरूरत नहीं है। अनवर साहब बात करेंगे। तो अनवर साहब यहाँ पे मौजूद है। अनवर साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से शकील साहब कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो इसमें होनी चाहिए, और वहीं जो
वहाँ पे उनकी तरफ से इंक्वायरी इनिशिएट की गई है, तो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं अगर वो उनके फेवर में भी आती है तो तब भी उन पर विश्वास नहीं किया जाएगा? देखो, इंक्वायरी होती है जो सदक-दिली से इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, जो पहले से ही जहन में ये चीजें रख के कि एक तहसीलदार है, इसको हम मैनिपुलेट कर लेंगे, इसको हम एक धाड़ा मारेंगे, इस तरह लिखना है, बल्कि वो उसे बता देंगे कि तूने क्या क्या लिखना है। तो वो कोई इंक्वायरी नहीं होती है, इम्पार्शियल इंक्वायरी होती है, जुडिशियल इंक्वायरी होती है ऐसे मसले में, खासकर जहाँ पे अब पुलिस जो है वो शिकंजे में आ गई है। क्योंकि पुलिस ने क्लेम किया है अपने रिबटल में कि इसने हमारे सामने कोई यानी कन्फेशन की है, इसने अपना जुर्म जो है वो माना है, कबूल किया है, इकबाल जुर्म किया है, तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर उसने माना था कि कुछ अब मैं दे सकता हूँ, कोई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट में दे सकता हूँ, मटेरियल दे सकता हूँ, तो फिर उससे ये होता है कि उसे कस्टडी में रख के ले जाते हैं वहां पे रिकवरी वाली जगह पे। ऐसा नहीं होता कि उसे भेजते हैं जा तू ले जा, जाके डिस्ट्रॉय कर दे। या तो फिर इनकी ये थी, अगर तो उसमें सच्चाई थी कुछ, तो ये उन लोगों को शील्ड करना चाहते थे जो असल में मुल्जम थे, उनको शील्ड करना चाहते थे। तो ये बहुत बड़ी देश के खिलाफ इन्होंने वो मुल्जम को पकड़ा था जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की देश के खिलाफ, उसका बहाना लगा के मेरा ख्याल है कि इसको हम किसी भी तरीके सुसाइड भी टर्म नहीं कर सकते। ये कत्ल है जो पुलिस ने किया है, ये कत्ल है जो पुलिस ने किया है, और फिर कत्ल करके एक बहाना बना रहे हैं। अगर उनके बहाने को ही मान लिया जाए फिर ये मुल्जमान है, ये देश के खिलाफ मुल्जमान है, इनके खिलाफ यूएपीए लगा के इनको जेल में डालना चाहिए, एसएचओ को और एसएसपी को, और जिसे कनाइव किया है डिप्टी कमिश्नर ने उसको भी। ऐसे अनासर का बाहर रहना समाज के लिए बहुत खतरनाक है। ना सिर्फ कुछ पोस्टों पे बैठ के काम करना, बल्कि वैसे भी ऐसे अनासर को खुला समाज में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक, क्योंकि जो तालीम थोड़ा बहुत तालीम किताबें पढ़ी होती ना, वो जितनी शैतानियत, अगर शैतानियत पे वो उतरे तो बहुत बड़ी शैतानियत कर सकता है। इसलिए ऐसे अफसरान को फौरी तौर पे गिरफ्तार करके इनको जेल में डालिए और इंक्वायरी कीजिए इनके खिलाफ। और बाकी जो इनके अमूर हैं वहां पे पूरे जिला में, जैसा कि वावीला पड़ा हुआ है, वहां यानी चीखो पुकार है कि इन्होंने माइनॉरिटी के खिलाफ कभी कहते हैं नोटिस देते हैं, कभी उन्हें धमकाते हैं, रात को माल चोखर के यानी ये स्मगलर हैं, ये चिट्टे का काम करते हैं, ऐसा करते हैं, वो करते हैं। तो इन लोगों ने एक ये तमाम तर बहाना जात रख के उनको तंगो तलब करना शुरू किया हुआ है और उन पर ज्यादतियां की जा रही हैं। इन लोगों को समाज के अंदर बतौर अफसर नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रिया मैम, आप क्या कहना चाहेंगे जो सारा इंसिडेंट हुआ है? मैं यही कहूंगी कि जम्मू कश्मीर और भारत के लिए अच्छा नहीं है। छोटे छोटे बार बार ये जो फ्रीक्वेंट इंसिडेंसेस हैं और इंस्टेंसेस हैं, ये हम लोग बार बार सब बोलते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अक्सर ज्यादातर बोलते हैं कि हम एक गुलदस्ता है। तो आप क्यों खराब कर रहे हैं? आप लखनपुर से पार यहाँ JNK में आए, आप रहे पहले यहाँ, आप देखें लोग कैसे रहते हैं। मतलब एक लखनपुर से लेकर लक्षद्वीप तक, पौंडीचेरी तक, अंडमान निकोबार तक एक हवा बना के रखनी कि जम्मू कश्मीर में लोग एक दूसरे के गले में हाथ डाल के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो अफसरान हैं, ये आए हैं, मुझे लगता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का अब बहुत बड़ा दायित्व बनता है ऐसे लोगों को रूट आउट करना, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, कब तक सब्र रहेगा, तो कब तक पेशेंस रहेगी? ये तो पेशेंस टेस्टिंग है ना। अब वो छोटे छोटे बच्चे, एक फादर मर गया, इट्स अ सुसाइड, इट्स अ मर्डर बाय द अथॉरिटीज। तो लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे और मर्डर्स रोकने हैं ना, या आपने इन लोगों को एक खुली छूट दे दी है कि आप जम्मू कश्मीर आए, हिंदू मुसलमान के नाम पर जो मर्जी कर दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई यहाँ पर कोई चानो मन नहीं गया है, कोई सुकून नहीं गया है। लेकिन ऐसे लोग, दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। ऐसे लोग, मैं अनवर सर के साथ हूँ बिल्कुल। इन्होंने कहा जो एक भारत का दुश्मन है ना, तो वो तो कोई भी हो सकता है, वो वर्दी में भी हो सकता है, वो सिविल यूनिफॉर्म में भी हो सकता है, कपड़ों में भी हो सकता है। तो जब आप एक ऐसे बंदे को छोड़ें जो मान रहा है कि आई हैव माई कंटैक्ट्स, मीनिंग देयर बाय यू आर शील्डिंग समवन जो कहीं और बैठा है। अब देखें, टेररिस्ट का कोई और टेररिस्ट हो गया कोई भी, अब आप नक्सली देखें, आप टेररिस्ट देखें, आप माओवादी देखें, कोई धर्म नहीं है। जो इंसानियत को मारे, जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, उसका कोई धर्म नहीं है। उसका एक ही धर्म है, किलर, मर्डरर, बार्बर।
ये जो सारी इनकी चीजें जो बाबरीक तरीके से कर रहे हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता। हम किसी एक याद स्टिक पे नहीं तोल सकते कि कौन रिलीजन क्या कर रहा है, लेकिन ये जो लोग इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं ना, इनको रोकना पड़ेगा। बार बार देखिए, हमें अच्छा नहीं लगता है। आई बिलोंग टू मेजोरिटी कम्युनिटी इन यहाँ पर,